क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड मोर सर्कल दे रखा है। तो आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखा है 10 MPa दे रखा है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखा है -6 MPa। आपको फाइंड करना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टाउ एक्स बराबर 8 MPa। तो कंसेप्ट समझते हैं। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती हैं वो हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन होता है मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के। ये किसने ऑब्जर्व फ्रॉम, दिस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं मोर सर्कल रिलेशन के बारे में। जो एवरेज स्ट्रेस है टाउ ए वी बराबर होता है डिफरेंस ऑफ द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल्स, है ना। पर यहाँ पर एवरेज स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 होता है। और रेडियस ऑफ जो मोर सर्कल होती हैं वो रेडियस ऑफ मोर सर्कल होती हैं अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का स्क्वायर। दिस इज़ द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होती है वो होती है, क्या होती है, सिग्मा मैक्स या मिनिमम इज इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर होती है। प्रिंसिपल प्लेन रिलेशन की बात करें तो प्रिंसिपल रिलेशन क्या होता है, tan टू थीटा पी इज इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होता है। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स बराबर होता है, टाउ मैक्स बराबर होता है 1/2 मोड सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है, अपन क्या पूछा है इसने पूछा टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे अपन, टाउ मैक्स निकालेंगे 1/2 इंटू 10, मैक्स कितना दे रखा है 10 -6 दे रखा है डिवाइड बाई, हाँ वो हो रहा है, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 MPa। ठीक है, की पॉइंट दे रखा था यहाँ पर कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वल होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के। नेक्स्ट बोला कि मैथामोग्लोबिनिमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि पोल्यूटेंट इन ड्रिंक वाटर कॉजिंग द मैथामोग्लोबिनिया इन्फेंट्स। तो ये होता है नाइट्रेट की वजह से। तो नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द EEC the nitrate concentrations greater than 50 ppm may cause of methamoglobinea. This is also called blue baby syndromes. इसका जो एडिशनल इफेक्ट होता है may cause of stomach cancer होता है। नेक्स्ट बात करते हैं cause of methamoglobinea के बारे में। तो nitrates in drinking water and dehydration usually due to gastroenteritis with the diarrhea and sepsis and topical anesthesis, Vancomycin and Prilocaine। सही प्रोनाउंस किया मैंने, Vancomycin, Prilocaine, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मैथामोग्लोबिनिया के बारे में। ये कंडीशंस होती हैं कोज्ड बाय द एलिवेटेड मैथामोग्लोबिन इन ब्लड। मैथामोग्लोबिन फॉर्म ऑफ होता है हीमोग्लोबिन कंटेन फेरिक फ्रॉम आयरन। इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन बाइंडिंग्स की बात करें तो ये इंक्रीज करती है एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इन रिमेनिंग हेमसाइट्स। जो फाइनल इफेक्ट आता है ये रिड्यूस एबिलिटी ऑफ RBCs टू रिलीज ऑक्सीजन टू टिश्यूज़ होता है। की पॉइंट्स की बात करें तो एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर होता है। कॉजेज जो होते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं IMF टैंक के बारे में। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, यूनिट इन विच सेडिमेंटेशन एंड स्लज डाइजेशन अकर साइमल्टेनियसली। IMF टैंक के बारे में इसका करेक्ट आंसर IMF टैंक होगा। यूनिट इन विच सेडिमेंटेशन एंड स्लज डाइजेशन अकर साइमल्टेनियसली।
तो IMF टैंक के अंदर होता है। IMF टैंक के बारे में पढ़ता है, दिस इज रोबस्ट एंड इफेक्टिव सेटलर होता है। ये रिड्यूस करता है सस्पेंडेड सॉलिड अप टू 50% से लेके 70% तक। जो इसमें COD रिडक्शन होता है वो 25% से 50% तक होता है, 25 से 50, विच इज़ लीड टू गुड स्लज स्टेबलाइजेशंस। IMF टैंक के कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो जो अपर कंपार्टमेंट जो होता है उसका जो शेप होता है वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है। जिसके फीचर्स की बात करें तो ये बी शेप्ड वाल होती हैं और स्लोट एट बॉटम होता है। सो फंक्शंस की बात करें इसके अगर हम, तो ये क्या करता है कि सॉलिड सेटल इन द डाइजेशन कंपार्टमेंट एंड प्रिवेंट फाउल गैसेज फ्रॉम द राइजिंग। और इसका एक्सपोजर की बात करें तो ये एक्सपोज टू टेम्परेचर होता है। और वर्किंग कंडीशंस की बारे में बात करें तो इसमें एरोबिक डाइजेशन होता है। और जो लोअर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर की बात करें, हमने पहले अपर कंपार्टमेंट पढ़ा IMF टैंक का, अब हम पढ़ते हैं लोअर कंपार्टमेंट। तो लोअर कंपार्टमेंट में क्या होता है, स्लज एक्यूमुलेट होता है और स्लज कॉम्पैक्टेड होता है और पार्शियली स्टेबलाइजेशन अकर होती है। और जो लोअर कंपार्टमेंट होता है उसमें एनोरोबिक डाइजेशंस होती हैं। वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो इसमें एनोरोबिक होती है। इसका मेन प्रोसेस समझें तो इसमें सेडिमेंटेशन और स्लज डाइजेशन दोनों एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल सबग्रेड के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ सॉइल सबग्रेड इज इक्वल्स टू 8, तो सॉइल इज रिलेटेड एज ए पूर होगी। कंसेप्ट समझ लेते हैं। हायर ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स पूर इज द सॉइल एज सबग्रेड मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सबग्रेड सॉइल के बारे में बात करते हैं। अगर ग्रुप इंडेक्स 0 से लेके 1 है तो वो सही है। अगर 2 से लेके 4 है तो फेयर होगा। अगर 5 से लेके 9 के बीच में है तो पूर होगा। और 10 से 20 के बीच में तो बहुत ज़्यादा पूर हो जाएगा। तो गिवन वैल्यू का अकॉर्डिंग जो ग्रुप इंडेक्स होती है वो 8 होती हैं। और फॉल इन जो रेंज आती है किस रेंज में आती है, 5 से 9 में, तो इसलिए ये पूर हो जाएगा। तो आपको पता है जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स वैल्यू बढ़ती जाती हैं इसकी जो प्रॉपर्टी मटेरियल की जो क्लासिफिकेशन है वो डिग्रेड होता चला जाता है। तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, GI बराबर होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD होता है। ठीक है, तो 2A 5 AC और एक बड़ा AC। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसमें कैसे रखना है, 2 AC थे, उनमें से 5 बड़े AC थे। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। 2A 0.05 AC मतलब 5 बड़े AC थे, 5 AC थे और उनमें से एक बड़ा था। तो लास्ट के 2 टर्म तो ऐसे हो गए, शुरुआत का 0.2 ऐसे होगा। ए जो होता है पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोन स्वीप से होता है, जो ग्रेटर देन होता है 35 के, और जो कि नॉट एक्सीडिंग होता है 75। तो वोल नंबर ऑफ रेंज जो होता है वो होता है 0 से लेके 40 तक। वी क्या होता है, पोर्शन ऑफ परसेंट पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोन स्वीप से, ग्रेटर देन होता है 15, नॉट एक्सीडिंग होता है 55। होल नंबर रेंज जो होती है वो 0 से लेके 40 तक होता है। सी की बात करें तो पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल लिक्विड्स की बात करें विच इज़ ग्रेटर देन 40 और नॉट एक्सीडिंग 60, और होल नंबर जो होता है वो 0 से लेकर 20 तक होता है। अब इसके पोर्शंस की बात करें तो पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल प्लास्टिक इंडेक्स ग्रेटर देन 10 होता है, नॉट एक्सीडिंग 30 होता है, और होल नंबर ऑफ 0.23 0 से 20 होता है। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो ये एक लार्ज ग्रुप इंडेक्स होता है जो कि बीकर पेवमेंट्स ऑफ द सबग्रेड सॉइल होता है। नेक्स्ट बात करें रेलवे ट्रैक फास्टनर्स के बारे में। तो विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ फिश प्लेट यूज्ड इन द रेलवे ट्रैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर लोड टू द बैलास्ट। तो हम बात करते हैं फिश प्लेट के बारे में। यूज्ड एट ए रेल जॉइंट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। ये अलाउ करती है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट फॉर होता है मेंटेनिंग करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक। तो अदर ट्रैक फास्टनर्स के बारे में बात करते हैं लाइक स्पाइक्स,
आ रहा हूँ 10 मिनट बाद। स्पाइक्स की बात करें तो यूज टू होता होल्ड रेल ऑन द वुडन स्लीपर्स। डॉग स्पाइक यूज फॉर होता फ्लैट फुटेड रेल ऑन द वुडन स्लीपर्स। चेयर्स की बात करें तो ये सपोर्ट करती है बुल हेडेड रेल ऑन द स्लीपर्स। एंड साइड चेयर होल्ड करती हैं स्टॉक रेल एंड टंग्स को। बोल्ट्स का क्या काम होता है, ये यूज होता है वेयर स्लीपर डायरेक्टली रेस्ट ओवर द स्टील गिर्डर्स। और जो फिश बोल्ट होते हैं वो रजिस्ट होता है हैवी ट्रांसवर्स शेयर में। उसकी की बात करें तो यूज टू फिक्स रेल टू होता है चेयर ऑन द मटेरियल स्लीपर। अब की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो फिश प्लेट होती है वो मेंटेन करती है कंटिन्यूटी, अलाइनमेंट और एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लीड टू द बैलास्ट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ फिश प्लेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं मोड्स ऑफ फेलियर इन टेंशन मेंबर्स। क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, फेलियर मोड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द स्टील टेंशन मेंबर, इसको क्रिपलिंग बोला जाता है। अब बात करते हैं फेलियर मोड इन स्टील टेंशन मेंबर्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग्स के बारे में। सबसे पहला क्या आता है इसमें, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के अंदर टेंशन मेंबर विदाउट बोल्ट होल कैन रजिस्ट लीड अप टू द अल्टीमेट लोड्स। बिफोर फ्रैक्चर्स की बात करें तो लार्ज लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन इसके अंदर होता है। इससे डिफॉर्मेशन क्या करता है, ये नियरली 10 से लेकर 15% ऑफ ओरिजिनल लेंथ होता है और स्ट्रक्चर जो होता है इसका बिकम हो जाता है अनसर्विसेबल बिफोर द फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट बात करते हैं रप्चर फेलियर के बारे में। अकर्स इन द मेंबर विद द होल होता है, पॉइंट नियर द होल जो होता है वो रीच होता है यील्ड स्ट्रेस फर्स्ट। देन विद फर्दर लोडिंग के बारे में बात करें तो स्ट्रेस नियर होल मेंटेन करता है एट द यील्ड स्ट्रेस पे, और जो यील्ड स्प्रेड होता है प्रोग्रेसिवली होता है। तो रप्चर फेलियर में क्या फाइनल स्टेज होती है, रप्चर ऑफ द मेंबर इसके अंदर अकर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में। ये पॉसिबल कब होता है, जब मटेरियल बियरिंग स्ट्रेंथ हायर हो, बोल्ट शेयर स्ट्रेंथ भी हायर हो। ये इन्वॉल्व होता है रप्चर ऑफ नेट सेक्शन प्लान BC एंड यील्डिंग ऑन द ग्रॉस शेयर प्लान जो होता है A एंड B होता है। एज कनेक्शन लेंथ डिक्रीजेज शेयर प्लान रप्चर आल्सो इंक्रीजेज। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्रिपलिंग के बारे में। ये नॉट एप्लीकेबल टू होता है स्टील टेंशन मेंबर्स के लिए। की पॉइंट्स की बात करें तो ये एप्लीकेबल होता है फॉर फेलियर मोड के लिए, इसमें यील्डिंग रप्चर और ब्लॉक शेयर इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिपलिंग, ये नॉट ए फेलियर मोड है, स्टील टेंशन मेंबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछता है, परसेंटेज इंक्रीज इन डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन कंपेयर टू द प्लेन बार इन टेंशन। तो करेक्ट आंसर इसका 60% हो जाएगा। अब बात करते हैं कंसेप्ट, बॉन्ड स्ट्रेस फॉर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होता है जो गिवन एज ए एस्टेब्लिश्ड प्रोविजंस होता है। अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यूज़ के बारे में। लिमिट स्टेज के अंदर M20 के लिए 1.2 होता है, M25 के लिए 1.4 होता है, M30 के लिए 1.5 होता है,
M35 के लिए 1.7 होता है, M40 के लिए 1.9 होता है। 12, 14, 15, 17, 19, 12, 14, 15, 17, 19, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 6 WSM के लिए, 8 से लेके 1.2 तक ये डायरेक्ट, और ये 0.6। इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं तो टेबुलेटेड बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू जो होती है वो प्लेन वार इन टेंशन होती हैं। इसके अंदर टेबुलेटेड बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यूज फॉर द प्लेन वार इन टेंशंस व्हेन डिफॉर्म्ड बार आर यूज्ड द बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज बाय द 60% ड्यू टू बेटर इंटरलॉकिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन इन कॉन्क्रीट होता है व्हेन बार इन कंप्रेशन द बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज बाय द 25%। प्लेन वार एंड टेंशन की बात करते हैं तो बेस बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू होती है, डिफॉर्म्ड वार एंड टेंशन होता है, बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है 60% हायर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल्ब यूज्ड इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में। तो इसका पर्पज़ देख लेते हैं, मैच करवा लेते हैं। रिमूव एयर फ्रॉम द पाइपलाइन, किससे निकाला जाता है? रिलीज वाल्व से। लिमिट फ्लो ऑफ वाटर टू द सिंगल डायरेक्शन, चेक वाल्व से होता है। रिड्यूस हायर इनलेट प्रेशर टू द लोअर इनलेट प्रेशर, किससे होता है? पायलट वाल्व से, बाल्ब से। स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर इन पाइपलाइन होती है गेट वाल्व से, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट वाल्व्स के बारे में बात करते हैं। रिफ्लक्स वाल्व्स या चेक वाल्व्स का देख लेते हैं। ये यूज्ड होता है चेक रिवर्स फ्लो ऑफ वाटर, जनरली प्रोवाइड ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ पंप। वर्क इसमें ऑटोमेटिकली होता है, प्रोवाइड ऑन होता है सडन पाइपिंग ट्यूब बेल्स के बारे में। हम बात करते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व, पायलट वाल्व। प्रेशर रिड्यूस वाल्व होता है, सेम पर्पज एज प्रेशर रेगुलेट वाल्व होता है, यूज्ड इन होता है हाइड्रोलिक सर्किट में। ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है, यूज्ड इन होता है ब्रांच सर्किट एंड नेवर यूज्ड फुल पंप फ्लो लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं एयर रिलीफ वाल्व के लिए। तो ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ सेफ्टी वाल्व है। ये कंट्रोल और लिमिट प्रेशर इन सिस्टम करता है। ये प्रिवेंट करता है प्रोसेस अपसेट को। ये प्रिवेंट करता है इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट फेलियर को। ये प्रिवेंट करता है फायर हजार्ड्स को। रिलीव्स प्रेशर थ्रू द ऑक्सिलरी पासेस। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइस वैल्यू के बारे में। इसका जो यूज्ड होता है वो टू होता है रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर के लिए। ये प्रोवाइड इन पाइप सिस्टम होता है, ये कंट्रोल करता है वाटर फ्लो इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंस्टॉल्ड ये तो होता है स्ट्रीट कॉर्नर्स पे, और इंस्टॉल्ड वेयर द पाइपलाइन इज इंटरसेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं पाइप प्रोफाइल कंपोनेंट जो इसमें शोन हो रहा है। पहला है इंटैक रिजर्वायर, एयर वाल, गेट वाल, सबमिट पॉइंट, ब्लो ऑफ या ड्रेन वाल या स्कोर वाल इसके अंदर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वायर इसके अंदर होता है। स्टैटिक हेड इसके अंदर होता है। एचजी लाइन इसके अंदर होता है। तो बात करते हैं रिलीज वाल्व, जो कि क्या करती है? रिमूव करती एयर। चेक वाल्व जो होती है वो वन डायरेक्शन फ्लो होता है। पायलट वाल्व की बात करती है, रिड्यूस करती है प्रेशर। गेट वाल्व की बात करती है, स्टॉप करती है फ्लो को। नेक्स्ट बात करते हैं बिट्यूमेन टेस्ट के लिए। तो पेंस्की मार्टिन क्लोज्ड अप टू द apparatus इज यूज्ड फॉर द फ्लैश एंड फायर पॉइंट। बात करते हैं बिटुमिनियस टेस्ट ऑन वेरियस टेस्ट ऑन बिटुमिन्स। पहला आता है डक्टिलिटी। प्रॉपर टेस्ट ऑफ डक्टिलिटी होता है, एपरेटस जो होता है इसके अंदर ब्रिकविट एपरेटस होता है, और डिज़ायरेबल जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है 50%।
बात करते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी जो टेस्टेड होती है वो फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट होती है। एपरेटस जो यूज होता है पेंस्किन मार्टिन क्लोज टेस्टर यूज होता है जिसकी डिज़ायरेबल वैल्यू होती है ग्रेटर देन 175। अब बात करते हैं फ्लोट टेस्ट के बारे में। प्रॉपर्टी जो टेस्टेड होती है इसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी टेस्टेड होती है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमिन होती है। पेनिट्रेशन ग्रेड जो होती है 30/40, 60/70, 80/100 होती है। बात करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। प्रॉपर्टी टेस्ट जो होती है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। एपरेटस जो होता है वो रिंग और वॉल टेस्ट होता है। डिज़ायर वैल्यू जो होती है 35 to 70 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। जो प्रॉपर्टी टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एपरेटस जो होता है वो पिकोनोमीटर होता है। डिज़ायरेबल वैल्यू जो होता है 1.01 से लेके 1.03 के बाद में होता है। अब बात करते हैं वाटर कंटेंट टेस्ट। इसकी जो प्रॉपर्टी टेस्ट होती है वाटर कंटेंट होता है। डिज़ायरेबल वैल्यू जो होती है वो लेस देन 2% होता है। अब बात करते हैं मार्शल टेस्ट। यूज फॉर डिज़ाइनिंग बिटुमिनस कंक्रीट होता है फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शंस। ब्लैंकमैन बीम मेथड जो यूज होता है डिटरमाइन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द पेवमेंट स्लैब। की पॉइंट्स की बात करें तो पेंस्किन मार्टिन क्लोज अप टू द होता है एपरेटस। इस यूज द फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स टेस्ट के अंदर होता है। बात करते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट इन कोहेसिव सॉइल्स। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट ऑफ कोहेसिव सॉइल जो होता है ये क्या करता है कोहेजन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट्स के बारे में। तो HC बराबर होता है 4C डिवाइड बाई गामा अंडर रूट KA इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं रैंकिन एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी। इसमें जो PA बराबर होता है वो होता है KA गामा Z माइनस 2C अंडर रूट KA होता है। अगर 8Z बराबर 0 होता है तो PA बराबर -2C अंडर रूट KA होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव साइंस के बारे में जो इंडिकेट करता है नेगेटिव प्रेशर्स को। और रिवर्सल स्ट्रेस जो होता है अर्थ प्रेशर बिकम्स 0 होता है। कंडीशन जो होती है PA बराबर 0 होती है। फिर बात करें सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन KA गामा Z माइनस 2C अंडर रूट KA बराबर 0 होता है। फिर बात करते हैं डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक्स के बारे में। डेप्थ ऑफ टेंसाइल ये ZC बराबर होती है 2C बराबर गामा अंडर रूट KA होता है। क्रिटिकल डेप्थ रिलेशन जो होता है वो 2 into ZC होता है। HC बराबर होता है 4C डिवाइड बाई गामा अंडर रूट KA इसके अंदर आता है। सो ZC बराबर होता है डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक और HC बराबर होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट।